यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल। पिछले लेक्चर्स में हम कंटिन्यूटी पर बेस्ड क्वेश्चन कर चुके हैं, डिसकंटिन्यूटी समझ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज। ओके, तो आज हम फर्स्ट थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन है वो थ्योरम नेम है, मतलब हर एक थ्योरम का नाम है, वही एक प्रॉपर्टी है कंटिन्यूअस फंक्शन की। ओके, तो यहाँ हम 5 से 6 थ्योरम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट है अपनी वोर्स कवरिंग थ्योरम। ओके, ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका प्रूफ और इंटरेस्टिंग है। अगर आप स्टेटमेंट सिर्फ याद करना चाहते हैं तो स्टेटमेंट भी याद रख सकते हो, अदरवाइज बहुत से बच्चों को प्रूफ चाहिए होता है, तो हम इसमें प्रूफ भी करेंगे इस थ्योरम को। ओके, तो अगर आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए। देखो, हमने यहाँ पर वोर्स कवरिंग थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा है। स्टेटमेंट है, इफ ए फंक्शन f इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन द क्लोज्ड इंटरवल a b, then the interval can always be divided up into a finite number of sub intervals such that for a given epsilon is greater than 0 के लिए mod of x minus 1 minus f x2 is less than epsilon where x1 and x2 are any points of in the same सब इंटरवल। मतलब देखो, कहने का मतलब है कि कोई फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस है, तो हम इस फंक्शन के इस इंटरवल को बहुत सारे अगर सब इंटरवल्स में, देखो ये कोई फंक्शन है, अगर हम इसको देखो, ये जो ए अपना इंटरवल है, मतलब ए और बी हमें एक इंटरवल दिया गया है। ओके, अगर हम इसको बहुत सारे सब इंटरवल्स में ऐसे डिवाइड करें, बहुत सारे सब इंटरवल्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, बस वो सब इंटरवल्स होंगे तो फाइनाइट, क्योंकि ए और बी के बीच में है। और जो मतलब हम मान लो x1 और x2 लेते हैं, फिर इन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस देखेंगे तो वो हमें हमेशा एप्सिलॉन से कम मिलेगा। चाहे वो आप x1 x2 यहाँ लो या x1 एक यहाँ लो, x2 यहाँ पर कहीं पर भी कोई पॉइंट लो, उन पर फंक्शन की वैल्यू निकालो तो वो हमेशा एप्सिलॉन से लेस आएंगे। मतलब एप्सिलॉन पता है आपको, ग्रेटर देन 0 नंबर है एक, मतलब नॉन जीरो नंबर है, तो इसका डिफरेंस होगा वो हमेशा इससे मिलेगा। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब हम आपसे ऐसा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोई फंक्शन ए बी हमें मतलब कोई फंक्शन ए बी में क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस है, तो अगर हम ए बी के ही भी कुछ सब इंटरवल्स बना दें तो उनमें भी हम किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू लें, उनका डिफरेंस कर दें 2 पॉइंट लेकर, तो वो एप्सिलॉन से ऑलवेज लेस देन होंगे। ओके, अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। तो इस थ्योरम को प्रूफ हम कैसे करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। हम बहुत सारी थ्योरम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही प्रूफ कर पाते हैं। ओके, तो इसको भी हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होती है कि हमें जो दिया गया है उसको हम गलत मान कर चलते हैं, उसको हम फॉल्स मान कर चलते हैं, और जब हम अपनी चीज़ को प्रूफ करते हैं तो हमारी जो हम मान कर चलते हैं तो वो भी फेल हो जाती है। मतलब जो हम मान कर चलते हैं वो गलत हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो हमें दिया गया था वो सही है। कैसे? हम ये दिया गया है, हम मानते हैं ये थ्योरम प्रूफ, मतलब ये जो ये थ्योरम का स्टेटमेंट है ये गलत है। ओके, और जो हम लेकर चलते हैं वो हमारा भी गलत हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमने माना था वो गलत है और ये थ्योरम सही है, इसका मतलब ये होता है। ओके, तो देखो हम प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ हमने लिखा है, वी विल प्रूव द थ्योरम बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ओके, लेट इफ पॉसिबल देयर एग्जिस्ट अ सब इंटरवल इन विच थ्योरम इज नॉट ट्रू। हम मानते हैं कि कम से कम वहाँ पर एक ऐसा सब इंटरवल मानकर चलते हैं कि जहां पर ये थ्योरम प्रूफ नहीं होती है या ये थ्योरम ट्रू नहीं होती है, हम ऐसा मानकर चलते हैं। तो देखो, जैसे हमें कोई ए और बी इंटरवल दिया गया है, इसमें हम एक कोई ऐसा इंटरवल लेते हैं, मान लो सी। यहाँ पर हम इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, बिल्कुल हम लिखते हैं यहाँ पर मिड पॉइंट सी। इस टाइप से लेते हैं कि मानकर चलते हैं कि इस वाले इंटरवल में हमारी थ्योरम प्रूफ नहीं है, इस वाले इंटरवल में हमारी थ्योरम सही नहीं है। तो देखो, इसको थोड़ा हम ऐसा लिखेंगे, लेट I0 हम मानते हैं ये हमें इंटरवल दिया गया है। ओके, और I0 हमें इंटरवल दिया गया है, इस इंटरवल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, AC और CB। तो देयर एग्जिस्ट अ सब इंटरवल, यहाँ कम से कम एक इंटरवल ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर थ्योरम प्रूफ नहीं है। तो हम मान लेते हैं इस वाले इंटरवल में ये थ्योरम ट्रू नहीं है। ओके, देयर एग्जिस्ट मतलब कम से कम तो ये कैसा इंटरवल होगा ही जहाँ थ्योरम प्रूफ नहीं है। दोनों भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक तो होना ही चाहिए। ओके, तो हम AC मान कर चलते हैं कि AC में ये प्रूफ नहीं है, AC में ये ट्रू नहीं है थ्योरम। ओके, तो AC को हम क्या मान लेते हैं, A1 B1 इंटरवल मान लेते हैं।
AC को हम A1 B1 इंटरवल मान लेते हैं, जिसे हम I1 लिखते हैं। ओके, A1 B1 इंटरवल में ये ट्रू नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, A1 B1 इंटरवल को भी डिवाइड कर देते हैं उसके दो पार्ट में। तो A1 यहाँ मान लो कोई D पॉइंट है, तो इस वाले इंटरवल में हम मानते हैं कि ये थ्योरम प्रूफ नहीं है, मतलब ट्रू नहीं है, तो इसे हम क्या A2 B2 मान लेते हैं। तो I2 इंटरवल को हम A2 B2 लिख देते हैं। और इस टाइप से हमने इंटरवल्स ऐसे इंटरवल्स लेते गए हैं जहाँ पर हमारी थ्योरम ट्रू नहीं है। पहले हमने ए बी को AC और BC में बांटा, फिर AC को लिया, फिर इसको AC को भी AD और DC में बांटा, फिर हमने AD लिया तो AD को AE और ED में, फिर ऐसे हम टू पार्ट में हर एक इंटरवल को डिवाइड करते गए। ओके, तो ये समझ में आया है, ये हमने कैसे लिख लिया है, क्लियर है। अब हमने इनको I0 I1 I2 I3 से दिखाया है, I मतलब इंटरवल। ओके, अब हमें लेंथ निकालनी है, तो फर्स्ट जो I0 इंटरवल है उसकी लेंथ हम कैसे निकालते हैं, लास्ट में से फर्स्ट वाला माइनस करते हैं, तो यहाँ B माइनस A अपनी लेंथ आई है। ओके, अब I1 में हमने क्या AC माना है, तो इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे हम, इसकी लेंथ निकालेंगे कैसे, जो हमारी AC है वो कैसी है, BA की आधी है, B माइनस A की आधी है, तो B माइनस A की आधी हुई। और I2 कैसे निकालेंगे, I2 क्या है, B माइनस A के आधे की आधी है, तो मतलब 2 हो जाएगा। और इस टाइप से जब हम nth टर्म निकालेंगे, nth इंटरवल के लिए लेंथ निकालेंगे, तो क्या आ जाएगी अपनी B माइनस A पावर 2 पावर n। क्लियर है, तो इसकी हमने लेंथ निकाल ली, इतना क्लियर है। अब हम देखो, हमने ये किया है तो इससे हमारे कुछ तो रिजल्ट निकलेंगे, जब तो हमने किया है तो इससे हमारा फर्स्ट रिजल्ट निकला है कि I0 है वो सुपर सेट बन गया है। मतलब I0 है, I0 मतलब देखो यहाँ IN है जो IN-1 का सबसेट है। ओके, IN-1 है वो IN-2 का सबसेट है। इस टाइप से चलते गए, वो I3 I2 का सबसेट हुआ, I2 I1 का सबसेट हुआ, I1 I0 का सबसेट हुआ। मतलब सबसे बड़ा यहाँ इंटरवल, सबसे बड़ा सेट यहाँ क्या है, I0 है। ओके, तो I0 के ये सारे सबसेट बन गए हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है दिस इज द सबसेट ऑफ I0 इज सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग फैमिली। हम देखते हैं यहाँ पर 1 by 1 यहाँ पर वैल्यू इसकी इंक्रीज की जगह डिक्रीज होती जा रही है। तो ये सीक्वेंस कैसे डिक्रीजिंग फैमिली को डिनोट कर रही है। एक ये हुआ है। सेकेंड रिजल्ट इससे क्या निकाल सकते हैं कि लेंथ ऑफ IN हमारी ये निकली है। ओके, ये निकली है, लेकिन ये 0 को टेंड्स करेगी जब n इन्फिनिटी को टेंड्स करेगा। जैसे हम n इन्फिनिटी को टेंड्स करेगा तो देखो ये टर्म 0 हो रही है। ओके, तो ये 0 को अप्रोच कर रही है। ये इससे भी कंक्लूजन निकला। ओके, फिर थर्ड कंक्लूजन क्या है, इन एवरी मेंबर थ्योरम इज नॉट ट्रू। ओके, ये हमने पहले मान। थर्ड क्या है, इन एवरी मेंबर थ्योरम इज नॉट ट्रू। ओके, तो देखो हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ जो अपना I0 सबसे पहले हमने क्या सबसे बड़ा इंटरवल I0 लिया था, फिर उसके बाद हमने क्या इसका आधा लिया, क्या होगा ये अपना I1 इंटरवल। फिर हमने I1 इंटरवल को डिवाइड किया है तो अपना ये क्या हो गया I2 इंटरवल। फिर I2 को हमने डिवाइड किया है तो ये और मिड पॉइंट I3। इस तरीके से बिल्कुल छोटा सा होता जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अपना जो इन सब के एलिमेंट का इंटरसेक्शन निकालेंगे, जो सबसे पहले I0 में जो एलिमेंट्स हैं, उनके बाद I1 में I1 I0 का आधा है, I1 I2 I1 का आधा है। तो इस टाइप के हम इनमें सबसे इंटरसेक्शन निकालते हैं तो इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं आएगा। कैसे, देखो कोई एक ना एक एलिमेंट जरूर होगा। तो देखो जैसे अगर सबसे बड़ा अपना ये है इंटरवल, फिर इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनके आधे एलिमेंट्स इसमें आ गए हैं, फिर इसमें जो एलिमेंट्स हैं उसके आधे एलिमेंट्स इसमें आ गए हैं, इसमें जो है इसमें आधे एलिमेंट्स आते गए हैं। मतलब कितना भी हम छोटा बना लें लेकिन ये कभी 5 नहीं हो पाएगा। ओके, ये मतलब एम्प्टी तो हो नहीं पाएगा कभी। तो हम लिखते हैं कि इनका इंटरसेक्शन लें IN का, तो यहाँ हमें 5 नहीं मिलता है। ओके, यहाँ हमें 5N नहीं मिलता है, 5 नहीं मिलता है। तो मतलब हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट अल्फा, एक हम ऐसा एलिमेंट मानते हैं जो इसमें, मतलब यहाँ हम मानते हैं कि एक अल्फा यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट है जो IN में है। ओके, तो अल्फा बिलोंग्स टू IN फॉर ऑल n। अब इनका इंटरसेक्शन लिया है तो हर एक n के लिए होगा, मतलब I0 में होगा, I1 में होगा, I2 में होगा, हर एक I में होगा। तो अल्फा हमने इसका इंटरसेक्शन लिया है और अल्फा उसका एलिमेंट है तो है। और अल्फा कहाँ से, A और B से बिलोंग करता है। ओके, मतलब क्लोज्ड इंटरवल में बिलोंग करता है। इस टाइप से हमने लिया है। क्यों, क्योंकि जो IN I हैं अपने, वो A और B के इंटरवल से ही आए हैं। इन्हीं को हमने सब इंटरवल बनाया है C से। ओके, तो अल्फा अपना यहाँ से भी बिलोंग करता है। तो हमने लिखा है सिंस अल्फा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल AB एंड fx इज कंटिन्यूअस ऑन AB। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। क्यों, क्योंकि
जैसे ए और बी क्लोज इंटरवल वाले एफ एक्स अपना कॉन्टिन्यूस है, तो यहाँ के इसके बीच में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट्स के लिए वो तो कॉन्टिन्यूस होगा। ओके, और यहाँ पर अल्फा इनके बीच का है तो अल्फा पर भी कॉन्टिन्यूस होगा। अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो हम कॉसी डेफिनेशन से हम लिख सकते हैं बाय कॉसी डेफिनेशन। ओके, कॉसी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, देन देयर फॉर गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, एक डेल्टा भी एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ एक्स माइनस एफ अल्फा किससे लेस होगा, अल्फा बाई 2 से। ओके, आप अपने यहाँ पर अल्फा नहीं सॉरी एप्सिलॉन बाई 2 आप एप्सिलॉन अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ओके, वैसे हमने यहाँ पर अल्फा एप्सिलॉन बाई 2 लिया है क्योंकि बाद में हमें इसका रिजल्ट अल्फा मिल जाएगा। ओके, सॉरी एप्सिलॉन मिल जाएगा, तो एफ एक्स माइनस एफ अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 व्हेन एक्स माइनस अल्फा इज लेस देन डेल्टा। ओके, तो हमें पता है इसको अगर हम ओपन करें तो एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है अपना, अल्फा माइनस डेल्टा टू अल्फा प्लस डेल्टा। ओके, ये अपनी इसकी डेफिनेशन होती है, मोड की डेफिनेशन होती है। तो एफ एक्स माइनस एफ अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। अब हम क्या करते हैं, जो अपने एक्स है वहाँ हम एक्स को दो, एक्स की जगह पर हम दो कोई एलिमेंट मान लेते हैं, x1 और x2। ओके, तो x1 भी कहाँ से यही इंटरवल में बिलोंग करेगा, x2 भी इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। अब नाउ fx1 माइनस fx2 इक्वल टू, हम ऐसे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन दो पॉइंट्स को लें, उनको हम कैसे लिख सकते हैं कि fx1 यहाँ पर हमने अल्फा माइनस किया है, f माइनस एफ अल्फा माइनस किया है, एफ अल्फा प्लस किया है, मतलब लिखा भी अपना वही है। ओके, अब हमने यहाँ पर इनइक्वालिटी लगा दी है तो ये लेस हो जाता है, ये ग्रेटर हो जाता है, तो एफ एक्स वन माइनस एफ अल्फा आ जाएगा और यहाँ से अपन डिवाइड कर सकते हैं। ये उसकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है अपनी। ओके, अब एफ एक्स वन माइनस एफ अल्फा को हमने कहा क्या था, एप्सिलॉन बाई 2, ये हमें गिवन था तो हमने एप्सिलॉन बाई 2 लिखा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ अल्फा माइनस एफ एक्स टू को हम एफ एक्स टू माइनस एफ अल्फा लिख सकते हैं। ओके, तो ये भी एप्सिलॉन बाई 2 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ओके, और जब इन्हें ऐड करेंगे तो एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू अपना क्या आ गया, एप्सिलॉन से छोटा आ गया, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन अपना रॉन्ग प्रूफ हो गया। हमने मान के चला था कि यहाँ कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता, लेकिन हमने जो इंटरवल्स लिए थे और उन इंटरवल्स में फंक्शन कंटिन्यूस भी नहीं था, मतलब उन इंटरवल में हमने फंक्शन को सब इंटरवल्स में कंटिन्यूस नहीं भी माना था, तब भी उसके बाद भी हमारा आंसर क्या आ गया है, कंटिन्यूस आ गया है। तो विच इज कॉन्ट्रेरी टू अवर हाइपोथेसिस या कॉन्ट्रडिक्शन, सो हेंस द थ्योरम इज ट्रू। क्लियर है? तो ये थ्योरम बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है और बहुत सोचने वाली है। अब बस सोचना है कैसे प्रूफ करें, तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा हमने बस इन्हें क्या किया है, ए बी इंटरवल को हमें सब इंटरवल में इस टाइप से डिवाइड किया है कि ऐसे वाले इंटरवल लिए हमने जहाँ पर ये थ्योरम ट्रू नहीं है। ओके, और ट्रू नहीं है और जो हमने मान के चले थे वो हमारा मतलब रॉन्ग प्रूफ हो गया, तो मतलब हमें गिवन थ्योरम बिल्कुल से सही थी। तो हम आपसे आशा करते हैं कि आपको हमारा समझाया होगा, आज समझ में आया होगा। कल हम पढ़ेंगे बाउंडेडनेस थ्योरम और उसके बाद भी हम मॉडेस्ट थ्योरम, बहुत सारे थ्योरम हैं, इसे 1 बाय 1 पढ़ेंगे। आज हमने फर्स्ट थ्योरम कंप्लीट की है। ओके, सो अगर आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।